हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे थे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि फ्रेजल वर्ब से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। और जो हम यहाँ फ्रेजल वर्ब आप लोग को बतला रहे हैं वही बतला रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। ऐसे किताबों में तो बहुत सारा हम भी दिए हुए हैं और सारी किताबों में बहुत सारा फ्रेजल वर्ब्स है, लेकिन अक्सर जो परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है और पूछे जाने की संभावना है उसी फ्रेजल वर्ब के साथ हम आपको डे बाय डे दे रहे हैं। तो चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब अगला क्या है। देखिए, तो फ्रेजल वर्ब यहां वर्ब कौन सा है? ब्रिंग है। तो ब्रिंग में हम लोग जब अप लगा देंगे तो क्या मीनिंग हो जाएगा, ब्रिंग में अबाउट लगाएंगे तो क्या मीनिंग होगा, ब्रिंग के साथ टू लगाएंगे तो क्या मीनिंग होगा, और ब्रिंग फोर्थ इसके साथ फोर्थ लगा देंगे तो क्या मीनिंग होगा। क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि फ्रेजल वर्ब है क्या, कि एक जनरल वर्ब के साथ हम लोग एक प्रीपोजिशन लगा देते हैं या एक एडवर्ब लगा देते हैं या एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों लगा देते हैं, तो इसके बेसिक मीनिंग को चेंज कर देता है, एक अलग सा अर्थ निकलता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस फ्रेज को हम लोग कहते हैं फ्रेजल वर्ब, क्योंकि फ्रेजल वर्ब भी फ्रेज का ही एक हिस्सा होता है। तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं यहां पर कि अगर ब्रिंग में हम अप लगा देते हैं तो ब्रिंग अप हो गया, तो इसका मीनिंग, ब्रिंग मतलब तो लाना होता है, ब्रिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लाना। लेकिन यदि हम इसमें अप लगा दिए तो इसका मीनिंग हो जाएगा पालन पोषण करना। क्या हो जाएगा? पालन पोषण करना, यानी रियर। अब देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि स्मिता हैज ब्रॉट अप 2 चिल्ड्रेन, यानी स्मिता ने 2 बच्चों का पालन पोषण किया है। तो यहां पर अगर मान लीजिए सेंटेंस यहां अप दिया हुआ है, आपको अप को जगह पर अंडरलाइन कर दिया जाए तो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन बनेगा, और वहां पर आपको रहेगा अप, अबाउट, टू और फोर्थ। तो आपको वाक्य मीनिंग को देखते हुए वहां प्रीपोजिशन भरना होगा कि कौन सा फ्रेजल वर्ब यह मीनिंग दे रहा है। उसी तरह से ब्रिंग में अगर हम अबाउट लगा देते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है संपादित करना है या घटित करना, यानी कॉज टू हैपन नहीं। अब जैसे कहते हैं कि रॉन्ग डिसीजन ऑफन ब्रिंग अबाउट फेल्योर्स, रॉन्ग डिसीजन ऑफन ब्रिंग अबाउट फेल्योर्स, यानी गलत डिसीजन, गलत निर्णय अक्सर क्या करता है? असफलता को संपादित करता है, घटित करता है। यानी कि रॉन्ग डिसीजन लेने से क्या होगा? असफलता ही मिलेगा। तो अक्सर क्या होता है कि गलत डिसीजन लेने से क्या होता है कि फेल्योर्स जो है कि घटित होता है, संपादित होता है। तो यहां पर भी इस तरह के सेंटेंस में भी आपको यहां ब्रिंग के जगह मान लीजिए अंडरलाइन कर दिया जाए, वहां ब्रिंग और कुछ दूसरा वर्ब भी दिया जा सकता है, टेल नहीं, पुट। तो वहां पर ध्यान देना होगा कि किस प्रीपोजिशन के साथ कौन सा वर्ब लग करके यह मीनिंग देता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स हो या फ्रेज इंप्रूवमेंट हो, या यह कह लीजिए कि नो इंप्रूवमेंट का सेंटेंस हो, कॉमन एरर का वाक्य हो, तो वहां पर आपको इस पर ध्यान देना है कि किस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगा हुआ है और वह कौन सा मीनिंग दे रहा है। अब जैसे कि ब्रिंग टू, ब्रिंग में अगर हम टू लगा देते हैं तो ब्रिंग में टू लगा देंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि होश में लाना। क्या हो जाएगा? होश में लाना, बेहोश आदमी को होश में लाना, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं ब्रिंग राउंड। अब जैसे देखिए, वी ब्रॉट द गर्ल टू विथ ए स्मेलिंग सॉल्ट, तो लड़की बेहोश थी, उसको होश में क्या चीज से लाया गया? साल्ट सुंघा करके लाया गया, तो उसको होश आ गया नहीं। तो इस तरह से सॉल्ट सुखा करके उसको होश में लाया गया, यानी लड़की क्या थी? बेहोश थी, या लड़की क्या थी? बेहोश थी और उसको होश में लाया गया। तो यहां पर देखिए वर्ब है, यहां ऑब्जेक्ट है और यहां पर टू प्रीपोजिशन है, तो यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेगा तो इसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा और नीचे 4 मीनिंग दे दिया जाएगा। आपको आपसे पूछा जाएगा कि बतलाइए कि इस वाक्य में ये फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? ब्रिंग राउंड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ब्रिंग में फोर्थ अगर हम लगा दिए तो ब्रिंग फोर्थ का मीनिंग हो जाता है जन्म देना, यानी प्रोड्यूस या गिव बर्थ टू, ये हो जाएगा जन्म देना। अब देखिए सेंटेंस है, निवेदिता हैज ब्रॉट फोर्थ ट्विंस, यानी निवेदिता ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है। निवेदिता ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है।
तो अब मान लीजिए कि ये जो अंडरलाइन किया गया है फ्रेजल वर्ब को, यहां पर आपको अंडरलाइन करके प्रश्न मिल सकता है, और यहां पर रहेगा ब्रॉट फोर्थ, ब्रॉट टू, फिर ब्रॉट अप, इस तरह से आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि यहां पर मीनिंग क्या दे रहा है। तो आपको इस मीनिंग को याद रखना है, और इस मीनिंग को याद रखिएगा तभी इस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वह फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हो, क्लोज पैसेज के रूप में हो, सिनोनिम्स के रूप में हो, किसी रूप में रह सकता है, फ्रेज इंप्रूवमेंट के भी रूप में रह सकता है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ ब्रिंग से तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है और आगे पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं फ्रेजल वर्ब के साथ हम आपको प्रतिदिन यहाँ मिलते हैं। ओके, दैट्स ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।